आप एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता हूं, कम से कम उनको कुरान याद है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखें। कृष्ण को मानने में डायनासोर था, राम नहीं थे। क्या 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 पढ़ाया जा रहा है? अब जरा सोचो, अगर हम आप नई जगह, जिस गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं वो नौकरी मांगते नहीं बल्कि सैकड़ों विदेशियों को नौकरी देते हैं, उस गुरुकुल को नष्ट किया गया है यहां पर। इसीलिए फिर से लिखा गया, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। आप एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता हूं, कम से कम उनको कुरान याद है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखें। पर मैं आपसे पूछता हूं, आपके सनातन धर्म में कोई बच्चा, क्या गीता पढ़ना अनिवार्य है? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा इस पृथ्वी पर? क्योंकि आने वाले समय में तो गीता को पढ़ने वाले कोई नहीं, याद करने वाले कोई नहीं। पहले श्रुत होता था, सुन के शिष्य याद रखते थे। अगर जला भी दिया गया तो हमारे हृदय में होता था, फिर हम उसे लिख लेते थे। कहीं ना कहीं भारतवर्ष के ग्रंथों को विलीन करके, नष्ट करके, भारतवर्ष की समृद्धि को मिटा करके, भारत को दरिद्र बना करके, भारत को याचक बना करके, भारत के लिए सब कुछ, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, थी, अब है क्या? सब था, पास्ट टेंस। प्रेजेंट क्या है आपका? बोला प्रेजेंट तो कुछ दिन पहले सोना गिरवी रखी आए थे 90-91 में। प्रेजेंट तो इतना हमारा अच्छा था। प्रेजेंट क्या है? हाथ से कुछ नहीं होता, हाथ से सीख सकते हैं। और वो इसलिए था कि हम अपने शास्त्र, हम अपने गुरु परंपरा और गुरुकुल परंपरा के ऊपर चलते थे। गुरुकुल परंपरा एक ऐसी परंपरा है, जिस गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं वो नौकरी मांगते नहीं बल्कि सैकड़ों विदेशियों को नौकरी देते हैं। उस गुरुकुल को नष्ट किया गया है यहां पर। इसीलिए और आज नौकरी की समस्या खड़ी। इस दुनिया में मनुष्य नौकर बनने के लिए नहीं आया है। नौकरी शब्द ही कितना खतरनाक है, जरा देखो। नौकरी चाहिए, अरे नौकर बनने के लिए इतना परेशान क्यों हो? परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उस आध्यात्म से हमें मिटा दिया गया। विगत आने वाले 7 दिनों तक हमारे कौन सा जगह है, पैलेस, मुझे याद नहीं, हाँ जी, नंदन पैलेस। नंदन पैलेस में हनुमान जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, शिव के ऊपर हमारे आध्यात्मिक जो चरित्र हैं, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, हम जिन्हें भक्त कहते हैं, हम केवल कैरेक्टर मानते हैं, माइथोलॉजी कह के बच्चे छोड़ देते हैं। मिथ शब्द ग्रीक से आया है, ये हमारा शब्द नहीं है। मिथ, माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा गोल्डन हिस्ट्री है। राम हमारे हिस्ट्री है, कृष्ण हमारे हिस्ट्री है। 100 करोड़ मतलब 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी हिस्ट्री है। भैया जुरासिक पार्क देख के मान जाते हो कि वो होगा। राम को मानने में इतनी तकलीफ, कृष्ण को मानने में, डायनासोर था, राम नहीं थे। क्या 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 पढ़ाया जा रहा है? अब जरा सोचो, अगर हम आप नई जगह, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप ही जनवरी 2023 से नंदन पैलेस में, रांची में हनुमान जी के ऊपर 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे। एक एक दिन करके जाने माने लोग भी आएंगे, जनता भी आएगी, और यह संस्कार और शुभ के ऊपर प्रसारित भी होगा। पूरी दुनिया के लोग इसे लाइव भी देख सकते हैं। ये 7 दिनों की कथा डिप्रेशन, टेंशन और तनाव मैनेजमेंट की कथा है कि हम कैसे तनाव से मुक्त रह सकते हैं। हनुमान जी हमें क्या बताते हैं? ये 7 दिन तक चलने वाले इस महान यज्ञ और महान कथा में झारखंड की राजधानी और झारखंड के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आइए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए और अपने जीवन में आनंद, आह्लाद और उन्नति पाइए। इसके साथ साथ मैं समस्त झारखंड वासियों को श्रीधाम वृंदावन भी बुलाता हूं,